बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है आर्क वेल्डिंग की टाइप्स। तो चलते हैं अपने टॉपिक की जानिब। आर्क वेल्डिंग आपके पास दो टाइप्स की होती है बेसिकली। पहली होती है आपके पास कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड आर्क वेल्डिंग। सेकेंडली होती है आपके पास नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड आर्क वेल्डिंग। अब बेसिकली हमने इलेक्ट्रोड के हिसाब से आर्क वेल्डिंग को दो टाइप्स में कैटेगराइज किए। तो जो पहली है कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड आर्क वेल्डिंग, इसमें आपके पास जो इलेक्ट्रोड होता है आपका वो कंज्यूम होता रहता है। कंज्यूम से मुराद ये है कि आपको इलेक्ट्रोड टाइम के साथ साथ चेंज करना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने एक इलेक्ट्रोड लिया और आपने अपनी वेल्डिंग स्टार्ट की। अब वो इलेक्ट्रोड फॉर एग्जांपल आपका 2 मिनट चलता है, 3 मिनट चलता है, वो डिपेंड करता है आपकी वेल्डिंग की स्पीड पे और वेल्डिंग किस हिसाब से आप कर रही हैं। तो वो इलेक्ट्रोड जो होगा आपका वो कंज्यूम हो जाएगा। फिर आप क्या है कि वहाँ पे नया इलेक्ट्रोड इंसर्ट करोगे और देन आप वेल्डिंग को कंटिन्यू करोगे। ये तो होगी हमारे पास कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड। इसका क्या मतलब हुआ आपके पास कि जो इलेक्ट्रोड था आपका वो क्या हुआ, कंज्यूम हुआ। सेकेंडली आपके पास आती है नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड। अब नॉन कंज्यूमेबल वो होती है कि आपका जो इलेक्ट्रोड है वो कंज्यूम नहीं होता। अब कंज्यूम ना होने से क्या मुराद है, कंज्यूम ना होने से मुराद ये है आपके पास कि जो इलेक्ट्रोड है आपका वो आपने अगेन एंड अगेन उसको रिप्लेस नहीं करना। ये नहीं कि आपका इलेक्ट्रोड एक दफ़ा आपने यूज़ किया तो वो ख़त्म हो जाएगा, बल्कि वो इलेक्ट्रोड आपका कंटिन्यू रहेगा और वो ख़त्म नहीं होगा, नॉन कंज्यूमेबल होगा, वो कंज्यूम नहीं होगा आपका। ऐसी वेल्डिंग को जो हम कहते हैं आर्क वेल्डिंग की टाइप जो होती है वो हमारे पास क्या होती है, नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड आर्क वेल्डिंग होती है। आगे चलते हैं हमारे पास। अब जो हमारे पास कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड आर्क वेल्डिंग प्रोसेस है ना, उसकी मज़ीद आगे कुछ टाइप्स हैं। पहले हम उनको देख लेते हैं। वो है आपके पास शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग पहली है, स्मॉज जिसको कहते हैं हम, शॉर्ट नेम है जिसका। सेकेंडली आपके पास आती है सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग, सा इसको हम कहते हैं। थर्डली आपके पास आती है फ्लक्स कोर्ड आर्क वेल्डिंग। और फिर आपके पास आता है मेटल आर्क वेल्डिंग, या इसको वो बेसिकली कह रहे हैं गन मेटल, जी एम जमा जो लिखा हुआ है ये बेसिकली क्या है, गन मेटल आर्क वेल्डिंग है। ये मेटल की एक टाइप है। तो पहले ही देखते हैं हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल कि शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग क्या होती है। इसके अलावा इसमें आपके पास जो टाइप्स आ जाती हैं नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड में, वो हैं आपके पास गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग, फिर आपका प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग आ जाती है और कार्बन आर्क वेल्डिंग आ जाती है। ये आपके पास आ जाती हैं नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड की। और जो पीछे आपके पास ये चार टाइप्स हैं ये आपके पास हैं कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड की। तो वन बाय वन इन सबको हम डिटेल में देख लेते हैं कि कैसे ये सारी टाइप्स हैं। तो पहले आते हैं शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग। तो शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग में डायग्राम को आप गौर से देख लें। ये जो आप सिंपल वेल्डिंग यूज़ कर रहे होते हो, जिसमें आप कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड यूज़ करते हो, जिसमें आपके पास एक हैंडल होता है जिसमें आप लोग क्या है अपना इलेक्ट्रोड हैंग करते हो। तो ये जो वेल्डिंग की टाइप होती है इसको हम कहते हैं शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग। इसमें वो आपके पास कहता है इट इज़ प्रेफरेबली परफॉर्म्ड बाय स्ट्राइकिंग एन आर्क बिटवीन अ कोटेड मेटल इलेक्ट्रोड एंड द बेस मेटल। वो ये कहता है हमारे पास कि इसमें आपने जो इलेक्ट्रोड लेना है वो कोटेड मेटल लेना है। अब उसका क्या मतलब है कि जो आपके पास इलेक्ट्रोड होगा उसके ऊपर ऑलरेडी किसी चीज़ की कोटिंग की हुई होगी आपने। सेकेंडली आता है आपके पास द कोटिंग ऑफ द मेटल इलेक्ट्रोड विल फॉर्म एज शील्ड टू द मोल्टन मेटल। अब इसमें जो आपके पास इलेक्ट्रोड है उसके ऊपर जो कोटिंग की हुई होगी, जब आप वेल्डिंग करोगे तो वो कोटिंग जो होगी वो आपके पास जो पूरा आपके पास वेल्डिंग पूल बनेगा जिसको हम कहते हैं, जिसमें आपके पास पेरेंट मेटल और आपके पास इलेक्ट्रोड दोनों पिघले हुए होते हैं। वो जो आपके पास पूल बनेगा उस पूल के ऊपर एक शील्ड टाइप बना लेगी, एक कोटिंग बना लेगी, उसको हम कहते हैं फ्लक्स कोटिंग। तो वो जो आपके पास इलेक्ट्रोड की कोटिंग होगी वो किस काम आएगी, वो आपके पास जो ओवरऑल सारी वेल्डिंग है उसके ऊपर एक कोटिंग की तह चढ़ा देगी, एक कोटिंग कर देगी, उसको बैरूनी इफेक्ट से या एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक इफेक्ट से दूर रखेगी। उसको हम कहते हैं
शील्ड, या उसको हम कहते हैं शील्डेड, यानी कि ये शील्ड इसके ऊपर एक चढ़ गई। ये क्या हुआ, एटमॉस्फेरिक इफेक्ट से ये रिमूव हो गया। अब उसका बेनिफिट क्या होता है आपके पास, उसका बेनिफिट ये होता है कि जो आपके पास एटमॉस्फेरिक से जब वो सेव हो जाएगा, तो उसके एटमॉस्फेयर के अंदर जो आपके पास नाइट्रोजन और डिफरेंट गैसेज हैं, वो हाई टेम्परेचर चूंकि होता है, तो वो हाई टेम्परेचर पे आपके पास इसके अंदर रिएक्ट नहीं करेंगी। क्या हुआ कि वो हाई टेम्परेचर के साथ वो आपकी गैसेस क्या होंगी, वो रिएक्ट नहीं करेंगी आपकी पेरेंट मेटल के साथ। तो इस तरह आपका जो वेल्ड है वो एक अच्छी क्वालिटी का वेल्ड आपको ऑब्टेन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि बाहर की जो चीज़ें उन्होंने क्या किया, इसके साथ रिएक्ट नहीं किया। अब शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग का हम लोग जो ऑपरेशन है इसको हम डायग्राम से समझ लेते हैं। इसमें वो कहता है आपके पास, ये आप देख सकते हैं, ये इसने ना एक प्रोटेक्टिव, ये जो येलो कलर की है इसने क्या, ये आप देख सकते हैं सबसे ऊपर वाली येलो कलर की जो इसने दिखाया है, ये क्या लिखता है इसके ऊपर, लिखता है प्रोटेक्टिव गैस फ्रॉम इलेक्ट्रोड कोटिंग। अब ये प्रोटेक्टिव गैस क्या है, बेसिकली ये बेसिकली शील्ड है। अभी आप देख सकते हैं कि ये जो नीचे है ना, नीचे, ये नीचे तो आप सबसे नीचे जो है वो आपके पास पेरेंट मेटल है, फिर उसके ऊपर क्या हुआ भाई, जो आपके पास पिघली हुई मेटल है, यहाँ पे क्या है, मोल्टन फॉर्म में सारी। और अभी क्या है, इसके ऊपर जो है ना, सबसे ऊपर तो क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कोटिंग आपको एक नज़र आ रही है, मतलब कि ये एक तह नज़र आ रही है। ये तह क्या है, ये बेसिकली गैस की एक लेयर है। ये क्या करेगी, ये वही जो आपके पास इलेक्ट्रोड था उसकी वजह से बनी, और ये क्या करेगी, ये बैरूनी इफेक्ट से आपके जो वेल्ड है उसको सेव रखेगी। ये गैस बैरूनी जो आपके पास एटमॉस्फेरिक गैसेज होती हैं वो आपकी वेल्ड से नहीं रिएक्ट करेंगी, इस तरह वो क्या होगा, वो सेफ रहेगा। अब जो है आर्क वेल्डिंग मशीन्स हैं, ये आपको पता है कि ये क्या होता है, ये बेसिक आपके पास जिसको आप कह सकते हैं कि एक पूरा सेटअप है इसमें, जिससे आप वोल्टेज कंट्रोल कर सकते हो और अपना करंट कंट्रोल कर सकते हो। आगे हमारे पास होता है इलेक्ट्रोड होल्डर। अब इलेक्ट्रोड होल्डर का क्या काम होता है, ये इसने आपको लेफ्ट साइड पे इलेक्ट्रोड दिखाए हैं, और जो राइट साइड पे इसने क्या किया है, आपको इलेक्ट्रोड होल्डर दिखाया हुआ है। अब ये इसका मुंह है, इसमें क्या होगा, आपका इलेक्ट्रोड जो है वो आपका फिक्स होता है, और ये आपका हैंडल है, इससे आप हाथ से पकड़ते हो, और ये आपके पास बनी हुई है इसके ऊपर चैम्फरिंग की हुई है, यानी इसने आप कह सकते हैं कि थ्रेडिंग इसने की हुई है, ताकि आपका जो इलेक्ट्रोड है वो आप इजीली उसको हैंडल कर सको, हैंडल करने में आसानी हो, किसी किस्म की फिसलन ना हो इसमें। अब हम देख लेते हैं कि एडवांटेजेस क्या है हमारे पास शील्ड मेटल आर्क वेल्डिंग के। हाई क्वालिटी वेल्ड्स आर मेड रैपिडली एट लो कॉस्ट। अब इसमें जो आपके पास वेल्डिंग की कॉस्ट होती है वो बहुत कम होती है, और अच्छी क्वालिटी की वेल्ड आपके पास होती है। जो आपके पास थिक मेटल होती हैं, अगर आपने उनको वेल्ड करना है तो वो आप इजीली इसकी मदद से वेल्ड कर सकते हैं। थिनर से लेकर थिकर मटेरियल्स की वेल्डिंग जो है वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। अगेन वही बात हुई कि जो आप वेल्डिंग कर रहे हैं, अगर उस मेटल की जो शीट है वो मोटी है, उसकी तय हो जाती है, तो आप उसको भी इजीली वेल्ड कर सकते हैं। डिसएडवांटेजेस आपके पास क्या है यहाँ पे, चूँकि इलेक्ट्रोड आपका कंज्यूमेबल है तो आपका टाइम कंज्यूम ज़्यादा होगा अगेन एंड अगेन इलेक्ट्रोड को रिप्लेस करने में। इसमें इलेक्ट्रिक करंट आपको ज़्यादा चाहिए होता है। ओवरऑल जो आपका वर्क होता है वो डर्टी हो जाता है, क्योंकि उसके ऊपर एक फ्लक्स की कोटिंग हो जाती है। इसके साथ साथ आपके वेल्ड के क्या होते हैं, डिपॉजिट्स आप बन जाते हैं आपके। वो क्या करते हैं, आपके वेल्ड डिपॉजिट्स क्या होते हैं, वो आपके वेल्ड को वीक कर देते हैं टाइम के साथ साथ। तो आपके पास जो वेल्ड प्रोसेस है उसमें आपके पास क्या है, डिपॉजिट्स जो हैं वो ऊपर इकट्ठे हो जाते हैं। तो इस वजह से यहाँ पे जो वेल्ड का प्रोसेस है वो क्या आपके पास क्या होता है, क्लियर नहीं होता, जिसको आप एज ए स्लैग बाद में रिमूव कर देते हैं। अब आता है आपके पास सबमर्ज आर्क वेल्डिंग, क्योंकि चार टाइप्स थी हमारे पास कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड की, तो ये सेकंड टाइप है हमारे पास सबमर्ज आर्क वेल्डिंग। तो सबमर्ज आर्क वेल्डिंग की आप लोग डायग्राम ज़रा देख लें तसल्ली से। ये आपके पास नीचे क्या है, नीचे आपके पास वेल्ड मेटल है,
ऊपर आपके पास सॉलिड स्लैग है, और ये वाइट वाइट पे अगर आप फोकस करें तो ये क्या है आपके पास, ये फ्लक्स है। जिस तरह वहाँ पे भी कोटिंग होती थी, यहाँ पे किसकी कोटिंग है, फ्लक्स की कोटिंग है। और ये क्या है आपका, ये फ्लक्स हॉपर है। अब यहाँ से आपने क्या करना है, यहाँ से आपने अपना पाउडर या कोई भी चीज़ होगी वो हम डालते जाएंगे, वो एज ए फ्लक्स वहाँ पे काम करेगी। अब हम इसकी डिटेल बाद में देख लेते हैं। टू पावर सोर्स, ये आपका पावर सोर्स आ रहा है। ये ऑटोमेटिक वायर फीड है, यहाँ से आपने वायर फीड करनी है। तो ये ओवरऑल आपके पास कंस्ट्रक्शन की क्या है, डायग्राम है। तो चलते हैं आगे, इसमें क्या इसने एक्सप्लेन किया मज़ीद। Submerged arc welding is a process in which welding is done by automatic electrode feeding machine, wherein the tip of the electrode is submerged into a granular flux which shield the arc and the molten metal. अब वो आपको ये बताना चाह रहा है कि यहाँ पे आप एक ऑटोमेटिक मशीन की मदद से कंटिन्यूसली वायर दे रहे होते हैं। वो वायर आपका फिलर मेटल का काम कर रही होती है। यहाँ ये जो मशीन है ऊपर जिसके लिखा हुआ है कि टू ऑटोमेटिक वायर फीड, यहाँ से आपने वायर देनी है। लास्ट में आप क्या यूज़ कर रहे थे, आप इलेक्ट्रोड यूज़ कर रहे थे। यहाँ पे आपने क्या यूज़ करनी है, वायर यूज़ करनी है। तो वायर आपकी पिघलेगी और वो आपकी यहाँ पे वेल्डिंग परफॉर्म होगी। साथ में आपने क्या करना है, साथ में आपने यहाँ पे अपना फ्लक्स देना है। अब फ्लक्स किस तरह आपका जनरेट होगा, यहाँ से आपने पाउडर की फॉर्म में, जहाँ पे हॉपर लिखा हुआ है, पाउडर की फॉर्म में आपने क्या करना है, अपना मटेरियल डालना है। और फिर क्या होगा, उस पाउडर की फॉर्म में जो मटेरियल आएगा वो आपका, चूँकि नीचे टेम्परेचर हाई होगा वेल्डिंग पूल की जगह पे, तो यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे आपका ज़्यादा टेम्परेचर जनरेट करेगा। ज़्यादा टेम्परेचर सॉरी ऑलरेडी होगा, तो उसकी वजह से ये आपका जो पाउडर आएगा ये मेल्ट होगा और यहाँ पे फ्लक्स की कोटिंग बनाएगा। फिर इस कोटिंग का बेसिकली बेनिफिट क्या है कि वही मैंने आपको बताया कि ये क्या होगा, एक्सटर्नल जो आपके पास गैसेज होंगी उनको क्या करेगा, उनको प्रिवेंट करेगा कि उनका रिएक्शन आपकी मेटल के साथ ना हो पाए। जो आपकी वेल्डिंग की पूल बनता है वहाँ पे वो कोई रिएक्ट ना करें। अब इसने अगेन उसकी एक क्लियर डायग्राम आपको दिखा दी है। यहाँ पे आप देख लें, ये आपका इलेक्ट्रोड है वही, ये आपकी आप कह सकते हैं वायर है। ये आप देख लें, यहाँ पे आपका वेल्डिंग पूल बना हुआ है। और यहाँ पे आप देखें तो वो कहते हैं ब्लैंकेट ऑफ ग्रैनुलर फ्लक्स। अब ब्लैंकेट का क्या मतलब है, जिस तरह आप अपने ऊपर सर्दियों में ब्लैंकेट कर लेते हैं कि आपको ठंड ना लगे, इसी तरह यहाँ पे ये एक ब्लैंकेट का पर्पज़ यहाँ पे ये है कि एज ए कवर यहाँ पे ये आ जाती है। तो कवर आने से क्या होगा, एज ए कवर आने की वजह, इसका बेनिफिट ये होगा कि यहाँ पे आपके पास जो गैसेज होंगी एक्सटर्नल वो यहाँ पे रिएक्ट नहीं कर सकेंगी। तो ग्रैनुलर फॉर्म में ये इसलिए है, दानेदार ये इसलिए है ताकि इसका रिएक्शन जो है वो ईजिली हो सके नीचे, मतलब रिएक्शन ईजिली हो सके इसका अपना, और ये खुद ऊपर एक कोटिंग बना दे, बजाय इसके कि कोई आपके पास एक्सटर्नल गैसेज आएँ और वो वहाँ पे वेल्डिंग मेटल के साथ रिएक्शन कर जाएँ। आगे आता है आपके पास सबमर्ज आर्क वेल्डिंग मशीन जो है, ये क्या है, ये इसने दिखा दिया आपको, ये आप देख लें। अब इसने ब्लॉक डायग्राम आपको दिखा दिए, प्रॉपर प्रोसीजर बता दिए कि हम क्या करेंगे। पीछे आपका पावर सोर्स है, पावर सोर्स के बाद आपका आता है कंट्रोल सिस्टम। कंट्रोल सिस्टम में क्या हुआ, एक उसने अर्थ कर दिया। सेकेंडली क्या हुआ, सेकेंडली उसने ये मशीन को दे दिया, और ये मशीन क्या करेगी, ये आपके पास फ्लक्स हॉपर इसने दिखा दिया। ये नीचे आप देख सकते हैं कि उसका वॉल टाइप लगा हुआ है कि जहाँ आपने खोलना है इसको तो ये आपका फ्लक्स का जो ग्रैनुलर फ्लक्स है वो नीचे आएगा। इसी तरह ये आपके पास ऊपर वायर है, ऑटोमेटिकली ये जो वायर है नीचे फीड होगी और इससे आपकी वेल्डिंग परफॉर्म होगी। तो ये इसने प्रैक्टिकली यहाँ पे दिखा दिया, और यहाँ पे इसने क्या किया, आपको ब्लॉक डायग्राम दिखा दी। अब इसकी एप्लीकेशंस क्या क्या होती हैं हमारे पास डेली लाइफ में। अब जब आपने हैवी स्टील की जो आपके पास फैब्रिकेशन वर्क होता है, जब आपने वो उसके लिए जो आप वेल्डिंग यूज़ करते हो वहाँ पे आप यही सा वेल्डिंग यूज़ करते हो सिंपल वर्ड्स में।
फिर आपके पास स्ट्रक्चरल शेप्स जो होती हैं वो बनाने के लिए जो आप वेल्डिंग यूज़ करते हो वो भी आप साई यूज़ करते हो। मशीन कंपोनेंट्स अगर आपने बनाने हो हैवी इंडस्ट्री में तो वहाँ पे भी आप यही वेल्डिंग यूज़ करते हो। प्रेशर वेसल्स के बनाने में या मैन्युफैक्चरिंग करने में आप यही वेल्डिंग यूज़ करते हो। और स्टोरेज टैंक्स भी उसी कैटेगरी में आपके पास आ जाते हैं। अब इसके एडवांटेजेस कौन कौन से हैं? ये हाई क्वालिटी होती है, इसका जो डेपोजिशन रेट है वो बहुत हाई होता है आपके पास, ये स्पीडी वेल्डिंग होती है आपके पास, जो फाइनल वेल्डिंग बनती है आपके पास वो स्मूथ होती है, यूनिफॉर्म सरफेस फिनिश होती है उसकी, इसके अंदर कोई स्मोक वगैरह नहीं बनता, कोई फ्लैश नहीं होता, आर्क फ्लैश जिस तरह होता था पीछे वो नहीं है इसमें कुछ। तेज़ी से अगर वेल्डिंग होती है तो आपके पास जो वायर है उसकी यूटिलाइजेशन बहुत जल्दी होगी और ऑटोमेटिकली ये आप इजीली कंट्रोल इसको कर सकते हैं। अब इसके हम डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। अब आप सिर्फ और सिर्फ माइल्ड स्टील को के लिए या तो इसको यूज़ कर सकते हैं या लो अलाइक स्टील के लिए। अब चूंकि हमारे पास यहाँ पे जो इसका पूल बनता है वो अनसीन होता है तो वो कहता है ये आपके पास पुअर पेनिट्रेशन कॉज कर सकता है। हाई हीट इनपुट स्लो कूलिंग साइकिल है इसका, क्योंकि हमारे पास इनपुट ज़्यादा है तो कूलिंग जो होते रेट है इसका वो स्लो होगा, जिसकी वजह से समटाइम हमारे पास वेल्डिंग के प्रॉब्लम आ जाते हैं, तो उनको हम क्विंच्ड करके स्लो कर सकते हैं। लिमिटेड पोजीशन वेल्डिंग प्रोसेस है कि इसकी पोजीशन आप वेरी नहीं कर सकते, ये हमेशा हमारे पास क्या होता है हॉरिजेंटल पोजीशन के लिए ही यूज़ होता है। आगे आती है आपके पास फ्लक्स्ड कोर आर्क वेल्डिंग। अब इसमें भी आपके पास फ्लक्स है, फ्लक्स का प्रोसीजर मैंने पीछे समझा दिया। फ्लक्स इसलिए होता है आपके पास कि वो एक्सटर्नल गैसेस के साथ रिएक्ट ना करें। Flux cored arc welding is an automatic or semi-automatic electric arc welding process that uses an arc between a continuously fed flux filled electrode and the weld pool. The process is used with shielded gas from a flux contained within the tabular electrode with or without additional shielding from an externally supplied gas। अब यहाँ पे जो उसने बात की है वो आपको ये समझाना चाह रहा है कि यहाँ पे आपका जो इलेक्ट्रोड होता है वो ही कोटेड होता है। ये उसने आप देख सकते हैं कि जो आपने इलेक्ट्रोड मतलब जो आपकी वायर यूज़ होगी एज ए इलेक्ट्रोड वो ही यहाँ पे कोटेड होती है आपके पास। ये आप देख सकते हैं, ये उसने बेस मेटल दिखाई है। यहाँ पे आप देखें तो कहते हैं सॉलिडिफाइड वेल्ड, जो नीचे सॉलिड होती जा रही है, ठंडी होती जा रही है। ऊपर आपके पास आता है मोल्टन वेल्ड जो है, और फिर आपके पास आती है स्लैग। स्लैग को आप बाद में हैमरिंग प्रोसेस से रिमूव भी कर देते हैं। तो ये आपके पास क्या है, फ्लक्स्ड कोर्ड इलेक्ट्रोड वायर फीड है। यहाँ पे क्या है, वायर है आपकी और उसके ऊपर क्या है, फ्लक्स। ये आप देख सकते हैं इसके ऊपर फ्लक्स चढ़ा हुआ है। तो यहाँ पे आप एक्स्ट्रा ग्रेनुलर फ्लक्स जिस तरह पीछे डालते थे, यहाँ पे आपने पाउडर की फॉर्म में वो फ्लक्स नहीं डालना, बल्कि आपकी वायर ऑलरेडी कोटेड है फ्लक्स से, तो वो आप यूज़ करेंगे। तो इस तरह आपकी वेल्डिंग क्या होगी, वहाँ पे परफॉर्म होगी। एक और चीज़ इसने यहाँ पे दिखाई है, यहाँ पे कूलिंग वाटर आता है साइड्स में, जहाँ जो आपने वेल्ड करनी होती है उसके साइड्स में आपका कूलिंग वाटर होता है, ताकि आपकी कूलिंग जल्दी हो सके। क्योंकि ये स्पीडी प्रोसेस है तो इसलिए आपकी कूलिंग वाटर हम यूज़ करते हैं, ताकि कूलिंग प्रोसेस भी जल्दी होता रहे, ताकि कोई आपके पास थर्मल स्ट्रेसेस यहाँ पे जनरेट ना हो सके। फ्लक्स्ड फिड इलेक्ट्रोड एंड टॉर्च। अब यहाँ पे आप देखें, ये उसने दिखाया आपके पास जो वायर है, यहाँ पे आप देख सकते हैं अंदर से वायर है और ऊपर उसने इलेक्ट्रोड की क्या है, कोटिंग की हुई है। और यहाँ पे ये इसने दिखाया कि इनसाइड यहाँ पे आप देखें कि वायर है और ये उसके ऊपर क्या है, इलेक्ट्रोड की कोटिंग है। तो ये आप इसने आपको बेसिकली दिखाया है कि जो मेरे पास इलेक्ट्रोड होता है उसके अंदर किस तरह वायर आ रही होती है, जो कि फ्लक्स्ड कोटेड होती है।
अब इसमें आप देखें तो उसने अगेन आपको दिखाया है, यहाँ पे आप देखें तो आप गैस सप्लाई करते हैं बेसिकली। गैस पीछे उसने बताया क्यों हम सप्लाई करते हैं, कि पीछे उसने कहा कि जैसे आपके पास एक पूल बन जाता था फ्लक्स का, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, गैस की सप्लाई करेंगे। नीचे आपके पास बेस मेटल है, ये गैस ऑप्शनल इसने दिखा दी है कि अगर आप फ्लक्स नहीं यूज़ कर रहे तो वहाँ पे आप बाहर से गैस सप्लाई करेंगे, और वो गैस क्या होगी, वो एज ए शील्ड आपकी प्रोटेक्ट करेगी आपकी वेल्डिंग को, और आपका जो वेल्डिंग पूल है वो आपका एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर से रिएक्ट नहीं करेगा। ये आपका फ्लक्स कोर इलेक्ट्रोड है, और यहाँ पे नीचे आपका क्या है, वेल्डिंग पूल बनाया गया है। ये आपका वैसे उसने एंगल बता दिया है कि ये जो एंगल होगा आपका इलेक्ट्रोड का वो आपका 15 डिग्री होगा। ये उसने नोज़ल दिखाई है, ऑप्शनल है कि अगर आप इलेक्ट्रोड जो है वो कोटेड नहीं यूज़ करें तो तब आप यहाँ पे नोज़ल ऑन करेंगे और फिर आपकी यहाँ से गैस आएगी जो कि उसको प्रोटेक्ट कर देगी। इस साइड से भी देखें तो ये नोज़ल है, और ये इसने दिखाई हुई है आपको डॉटेड लाइंस। ये बेसिकली क्या कर रही हैं, ये आपकी अंदर जो मेटल वेल्ड हो रही है उसको प्रोटेक्ट कर रही हैं एटमॉस्फेरिक गैसेस से, ताकि वहाँ पे कोई रिएक्शन ना हो। ये आप देख लें, इसने थोड़ा सा कलरिंग फॉर्म में उसको दिखा दिया। ये नीचे आपकी सॉलिडिफाइड वेल्ड है, ये आपकी मोल्टन वेल्ड है, और ये करंटली जो आपकी मेटल वेल्ड होती जा रही है। ये उसने दिखाई है आपको गैस के साथ। ये आप देख सकते हैं इर्द गिर्द आपका जो ब्लू कलर में नज़र आ रहा है वो क्या है आपके पास, वो आपके पास गैस का है। और ये गैस क्या करेगी आपको, ये इसने दिखाया गया डायग्राम में। गैस आपको एक्सटर्नल इफेक्ट से, ये जो अंदर पूल बना हुआ है येलो कलर का, येलो रेडिश आपको जो पूल नज़र आ रहा है, इस पूल को बैरूनी इफेक्ट से ये आपके पास जो ब्लू गैस है ये क्या करेगी, सेफ रखेगी। लेकिन इस टाइम आप याद रखें तो आपने जो वायर यूज़ करनी है वो आपके पास सिंपल वायर है, फ्लक्स्ड वायर नहीं है। ये आप देखें वायर गाइड है, सिंपल सिंपल वायर गाइड है, यहाँ पे आपका फ्लक्स्ड आपकी नहीं है। क्यों, कि जब आप फ्लक्स्ड यूज़ करते हैं फिर आप गैस नहीं यूज़ करते। जो अगर आप गैस यूज़ कर रहे हैं तो फिर आप फ्लक्स्ड नहीं यूज़ करेंगे, क्योंकि बेसिकली फ्लक्स्ड का भी पर्पज़ आपके पास एक प्रोटेक्टिव शील्ड प्रोवाइड करना होता है। अब जो आपके पास गैस की जो आप प्रोवाइड करते हैं इसकी मज़ीद दो टाइप्स आ जाती हैं, नो शील्डिंग गैस और यूज द शील्डिंग गैस। अब नो शील्डिंग गैस कौन सी होती है, यूजिंग फ्लक्स कोर इन द ट्यूबुलर कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड। अब वो कहते हैं कि ये जो आप नो शील्डिंग गैस है इसमें आप जो कोर यूज़ कर रहे हो इलेक्ट्रोड के ऊपर आपने फ्लक्स लगा देना है, तो उससे आपकी क्या होगी, वो जो टाइप होगी वो आपकी नो शील्डिंग गैस होगी। उसमें आपके पास गैस एज ए शील्ड नहीं काम कर रही होगी। यूज द शील्डिंग गैस जब आप करोगे तो फिर क्या होगा, दैट मस्ट बी सप्लाइड एन एक्सटर्नल सप्लाई, दिस इज नोन एन इनफॉर्मली एज डुअल शील्ड। अब डुअल शील्ड क्यों कह रहे हैं, क्योंकि एक तो आपका इलेक्ट्रोड प्रोटेक्ट करेगा, सेकेंडली आपके पास गैस आ जाएगी। लेकिन ये फिर उसने वही बात की पीछे आपके पास कि ये आपके पास ऑप्शनल काम है कि आपने ये मोर इसको प्रोटेक्टिव बनाना है तो फिर आप एक्सटर्नली गैस अप्लाई करेंगे, और वो गैस क्या करेगी, वो एक उर्द गिर्द ब्लैंकेट टाइप बना देगी, एक कवर बना देगी, और वो उसको एक्सटर्नल इफेक्ट से सेफ रखेगी। अब इसके यूजेस हम देख लेते हैं। ये लो अलाई स्टील्स के लिए यूज़ होती है, स्टेनलेस स्टील के लिए यूज़ होती है, निकल अलाई के लिए समटाइम यूज़ होती है, और जहाँ पे वियर फेसिंग सर्फेसेज हो अलाइज होते हैं उसमें भी ये यूज़ होती है आपके पास। एडवांटेजेस आपके पास आ जाते हैं, ये ऑल पोजीशन प्रोसेस है, इसमें आप इलेक्ट्रोड की कोई भी पोजीशन देख सकते हैं। यहाँ पे आप ऑलरेडी गैस को जो आपके पास मेटल है वहाँ पे उसकी ज़्यादा क्लीनिंग रिक्वायर्ड नहीं होती। हाई रेट प्रोसेस है, यहाँ पे आप स्पीडी वेल्डिंग को परफॉर्म कर सकते हैं। मेटलर्जिकल इसके बेनिफिट्स हैं कि यहाँ पे जो आपके पास मेटल होती है वो आपकी प्रोटेक्टेड होती है। ये नहीं है कि आपके पास कोई गैसेज रिएक्ट करके स्लैग बनाए और फिर वो आपको बाद में वीकनिंग का कॉज करे, ये वो वाला इफेक्ट यहाँ पे नहीं होता, बल्कि यहाँ पे मेटलर्जिकल बेनिफिट इसका बहुत ज़्यादा है। क्योंकि यहाँ पे आप एक्स्ट्रा जब वो गैस भी सप्लाई कर रहे हैं एज ए शील्ड, तो ये मेटलर्जिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पास ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। डिसएडवांटेज आपके पास क्या है, यहाँ पे आप सिर्फ और सिर्फ अपने शॉप के यूज़ तक इसको देख सकते हैं। यहाँ पे आप वायर का जो फीड है वो इरेगुलर है आपका, इसमें प्रॉब्लम्स आ सकते हैं आपके पास मैकेनिकली।
पोरोसिटी का एक इशू आ जाता है यहाँ पे कि आपके पोर्स बन जाते हैं जो आप मेटल वेल्ड कर रहे होते हो उसमें। ये आपके पास ज़्यादा कॉस्टली होती है एज़ कम्पेयर टू गैस मेटल आर्क वेल्डिंग जो होती है, उसके हिसाब से ये ज़्यादा कॉस्टली होती है। ये अगेन उसने इक्विपमेंट आपको दिखा दिया, ये पीछे मैंने बड़ी डिटेल से डिस्कस कर दिया है, तो ये आप इक्विपमेंट देख सकते हैं इसमें। फिर आ जाता है आपके पास मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग। ये हम नेक्स्ट में इंशाल्लाह देख लेंगे। यहाँ तक जो आपने 4 टाइप्स पढ़ी वो आपके पास थी कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड की। तो होप सो ये आपको समझ आया होगा। अगर आपकी कोई कन्फ्यूज़न है तो आप ज़रूर नीचे कमेंट कीजिएगा या पूछ लीजिएगा अपना क्वेश्चन, तो इंशाल्लाह आपके क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। इसके अलावा नेक्स्ट टाइम हम इंशाल्लाह कंज्यूमेबल नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड की टाइप्स को देखेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।